नमस्कार साथियों। साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब बच्चों? ध्यान दीजिए, हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एक इकाई है वैदिक साहित्य। उस इकाई का एक सब टॉपिक होता है, मतलब उसी के अंदर पढ़ा जाने वाला पाठ्य बिंदु है वैदिक देवता, ऋग्वैदिक देवता, है ना? तो ऋग्वैदिक देवताओं को हम कैसे पढ़ें कि हमारा हर प्रश्न सही हो जाए। बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ट्रिकी तरीके से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर कलेक्ट करके, यानी कि सारणीकरण के माध्यम से आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। तो आज के सेशन का टॉपिक है ऋग्वैदिक देवता, है ना? मैं आपको सारणी पर लेकर जाऊंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं प्रश्नों के माध्यम से। कुछ वर्बली मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसमें हम ये चेक कर पाएंगे कि ये सारी चीजें हमें आती है कि नहीं आती है। ठीक है, चलिए। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ में नोट कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा सत्य धर्मा, सत्य सुनु, सत्य स्रव, सत्यौजा। क्या लग रहा है आप लोगों को ये सब नाम पढ़ करके ये किन से संबंधित है, या किन देवताओं के विशेषण हैं, या किन देवताओं के अपर नाम है? विशेषण या अपर नाम एक ही बात है। तो ये किन देवताओं से संबंधित है? हमें इन सभी नामों को देख करके एक बार के लिए तो ये लग रहा है कि ये सब एक ही है, सत्य नाम से ये बने हुए हैं, तो ये सब शायद एक ही देवता के लिए होंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? अगर लग रहा है तो ये गलत है। ये सभी अलग अलग देवताओं के विशेषण हैं। मैं बता देती हूँ, सत्य धर्मा अग्नि का विशेषण है, जबकि सत्य सुनु और सत्य स्रव ये दोनों सवित्र के विशेषण हैं। ठीक है, सत्यौजा जो है यह वरुण का विशेषण है। ठीक है, एक इन्हीं से मिलता हुआ नाम है सतपति। यहाँ पर सत्य नहीं है, लेकिन सतपति दिखने में लगभग एक जैसा ही दिखता है हमको। तो यह रुद्र का विशेषण है, रुद्र देवता का विशेषण है। इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, है ना? यहीं से हमें कंफ्यूज किया जाता है, जहां पर एक जैसी चीजें होती हैं वही कंफ्यूजन ज्यादा होता है। चलिए, और बात करते हैं। कवि क्रतु, शतक्रतु, सुक्रतु। यहाँ पर एक चीज हमें कॉमन दिख रही है, क्रतुह। ये विशेषण भी अलग अलग देवताओं के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ये भी किसी एक देवता के लिए नहीं है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कवि क्रतु अग्नि देवता के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषण है, जबकि शतक्रतु इंद्र के लिए है और सुक्रतु वरुण देवता के लिए है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। यहाँ पर हमने सु वाली बात की है, तो मैं सु की ही बात को कंटिन्यू करती हूँ। सुशेव, सुनीत, सुअंगीर, ये अवग्रह का चिन्ह लिखा है मैंने। सुक्षिप्र, सुक्रतु तो आपने पढ़ाई है यहाँ पर। सुनरी, ये किन देवताओं से संबंधित है? तो बच्चों ये भी अलग अलग देवता हैं। सुक्रतु वरुण के लिए है, तो सुशेव और सुनीथ ये दोनों ही सवित्र देवता के लिए लिखे जाने वाले विशेषण हैं, सवित्र देवता के लिए। सुअंगीर भी इन्हीं के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों ही विशेषण सवित्र देवता के लिए। सुशिप्र किसके लिए है?
इंद्र के लिए, ये आपको पता ही होगा। और सूनरी, ऋग्वेद में एक स्त्री देवता की बात भी आती है, उषस, ठीक है, ये स्त्री देवता है उषस, इनके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषण। चलिए और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक विशेषण प्राप्त होता है गिरिष्ठा, ठीक है, एक विशेषण है गिरीक्षत। गिरिष्ठा विशेषण जो है यह सोम देवता के लिए प्रयुक्त विशेषण है, जबकि गिरीक्षत विष्णु देवता के लिए लिखा जाता है। गिरीक्षत और गिरिजा दोनों दोनों विष्णु देवता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विशेषण हैं। इनके बाद और भी हैं, जैसे घृत, लोम और घृतादिव। घृत लोम किसके लिए है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, यह अग्नि देवता के लिए लिखा जाता है। घृत लोम, घृत पृष्ठ, इस तरीके के विषय। लेकिन घृतादिव सोम देवता के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषण है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रंगों से संबंधी जो विशेषण होते हैं उन पर। जैसे रक्त श्मश्रु, रक्त स्मरशु, श्मश्रु, यह विशेषण अग्नि देवता के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि हरिश्मश्रु, हरिश्मश्रु यह इंद्र के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषण है। यह हरि जो लिखा हुआ है यह रंग नहीं है, लेकिन स्मृशु शब्द यहाँ पर कॉमन है जो कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हमने इसको देखा। रंगों से संबंधी जैसे नील, चलो नीलोदर लिखती हूं मैं, और एक है नील पृष्ठ, ठीक है। नीलोदर किसके लिए प्रयुक्त होता है, नीलोदर या नीलकंठ रुद्र के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि नील पृष्ठ बृहस्पति के लिए। नीलोदर के साथ में नीलकंठ लिख देना, याद हो जाएगा। नील पृष्ठ की बात हुई। दो विशेषण और हैं, जैसे लोहित पृष्ठ और घृत पृष्ठ। यहाँ पर ये पृष्ठ शब्द कॉमन है ना, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ आपको। लोहित पृष्ठ और घृत पृष्ठ। घृत पृष्ठ किसका है ये तो आपको पता ही होगा, यह अग्नि देवता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन लोहित पृष्ठ रुद्र देवता के लिए है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये बात की हमने उन विशेषणों की जहां पर कुछ न कुछ कॉमन हमें दिखता है, समान बातें दिखती हैं एक बार के लिए, लेकिन होते अलग अलग के लिए हैं, है ना। ये अलग अलग देवताओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं विशेषण, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जहां पर हमें दिखने वाली है क्या, कुछ सारणियां। जैसे ये है आपके सामने सबसे पहले अग्नि देवता। यहाँ पर आपको इनसे संबंधी सूक्तों की संख्या भी दिखेगी, इनके कितने सूक्त प्रयुक्त होते हैं, है ना, तो वो हम बात करेंगे। फिर इनके निवास स्थान की बात करेंगे, ये कौन से स्थान पर रहते हैं, निरुक्तकार ने इनको किस स्थान पर रहने वाला माना है। अग्नि सूक्त के देवता कौन है वो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ऋषि या देवता, ठीक है। तो ये मधुचंदा इनके ऋषि हैं, और यहाँ पर हम इनके विशेषणों को देखने वाले हैं चौथे क्रम में। तो इस क्रम से इस तालिका को हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अग्नि देवता को।
प्रथम स्तुत्य देव भी इन्हें कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रारंभ भी अग्नि सूक्त से ही होता है। बच्चों, अग्नि सूक्त को हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। वहां पे अग्नि सूक्त के प्रमुख मंत्रों को हम देखेंगे व्याख्या सहित। यहाँ पर हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके देख रहे हैं। तो अग्नि सूक्त में जो देवता अग्नि देवता है, इन देवता की स्तुति कितने मंत्रों में की गई है, कितने सूक्त इनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आपको संख्या याद रखनी है। यह है 200 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। इनका निवास क्या है? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी स्थानीय देवता माने जाते हैं। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? मधुचंदा। ये प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आइए इनके विशेषणों को देख लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अग्नि सूक्त के जो मंत्र हैं, है ना, उनमें सबसे पहला मंत्र आता है अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। तो ये जो मैंने मंत्र बोला है, इस तरह से और भी मंत्र इस सूक्त में मिलते हैं। इन मंत्रों में इनके बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया। बहुत सारे विशेषण इन मंत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके मंत्र में से ही, इनके सूक्तों में से ही ये विशेषण लिए गए हैं। ऋत्विक सबसे पहला इनका विशेषण, फिर जातवेदस या जातवेदा, दोनों ही, ठीक है। घृत पृष्ठ, शोचिषकेश, रक्त स्मर्शु, तीक्ष्ण दंष्ट, रुक्म दंत, गृहपति, अग्नि को गृहपति भी कहते हैं, विश्वपति भी इसे कहा गया है, दमुनस या दमुना, है ना, दोनों ही नाम याद रखेंगे। ये दोनों ही इन्हीं के लिए प्रयुक्त है। पुरोहित, यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम, है ना। इस मंत्र में पुरोहित शब्द का भी प्रयोग हुआ है। यह विशेषण का प्रयोग यहाँ पर होता है, तो ये इनका विशेषण है। धूमकेतु, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहस्रपुत्र, यविष्ठय, मेध्य, कविशस्त, घृत जिह्व, जैसे घृत पृष्ठ था वैसे घृत जिह्व, हव्यवाहन, वैश्वानर, इनको वैश्वानर भी कहते हैं, विश्वपति भी है और वैश्वानर भी है, नाराशंस, घृतमुख, नेता, अग्नि को नेता कहा है, ठीक है, जो यजमान की के द्वारा दी हुई आहुतियों को उन देवताओं तक ले जाता है। त्रिशीर्ष मतलब 3 शीर्ष वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कविक्रतु, त्रयंबक, पावक, सहस्र सुनु, ऊर्जोनपात, हविष्पति, अंगीरा, सत्य धर्मा और जज्ञान, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण विशेषण इनके हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है। प्रश्न 100% बनेगा और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो सारे विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अग्नि देवता के विशेषण आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन कठिन नहीं होंगे, क्योंकि हम अग्नि सूक्त को डिटेल पढ़ने वाले हैं। बार बार जब हम उन मंत्रों में, उन सूक्तों में इन नामों को देखेंगे तो वैसे ये याद हो जाएंगे। राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दूसरे देवता हैं सवित्र देवता। सवित्र देवता से संबंधी सूक्त हैं 11। ये द्विस्थानीय देवता है। इनके ऋषि घृत सम्मद और हिरण्य स्तूप दोनों हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ऋषि घृत सम्मद और हिरण्य स्तूप। कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्पों में घृत सम्मद ही आता है, हिरण्य स्तूप नहीं आता है, तो आप इसको ही मुख्य मानेंगे, और अगर दोनों है तो आपको उभव वाला विकल्प सही करना है। आइए विशेषणों की बात पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप विशेषण पढ़ें उससे पहले ये समझ लें सवित्र क्या है। सवित्र अर्थात सूर्य का ही एक रूप, सूर्य देवता का ही एक रूप, है ना, जो उषा काल के ठीक बाद में होता है वो, तो वह स्वर्णिम काल होता है ना, इसलिए आप इनके विशेषणों में अधिकतर स्वर्ण ऐसा देखेंगे, ठीक है। देखिए, स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्ण जिह्व, है ना, तो ये सारे विशेषण तो इनके स्वर्णिम काल से संबंधी है। फिर असुर, देखिए हमने बहुत जगहों पर ये पढ़ा है कि वैदिक साहित्य में
देवताओं को भी असुर संज्ञा दी गई है, तो ये गलत नहीं है और ये यहाँ पर प्रूव भी हो रहा है हमारे सामने। इसका नाम है सवित्र देवता को असुर कहा गया है और बहुत सारे देवताओं को असुर नाम से संबोधित किया गया है। असुर का मतलब हम लौकिक साहित्य में या लोक में ये अर्थ लेते हैं कि असुर मतलब राक्षस, लेकिन ऐसा वैदिक काल में नहीं था। ठीक है। हरिकेश, सुअंगुरी, मधुजिह्व, अयोहनु, अपानपात, कर्मक्रतु, सत्यम सत्यस्रव, ये सत्यस्रव लिखा है, सत्यसुनु, सुशेव, सुनीत, स्ववान, सुमृलीक, ये सभी इनके महत्वपूर्ण विशेषण हैं। आपने इनको पढ़ा। ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरे देवता विष्णु देवता पर। इनके मात्र 5 ही सूक्त मिलते हैं। ये द्विस्थानीय देवता है और इस सूक्त के ऋषि हैं दीर्घतमा, ऋषि दीर्घतमा। ठीक है। इनको भी हम डिटेल पढ़ेंगे। आइए, विष्णु देवता के महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किए हैं, है ना, इस संसार को बनाने के, अपने 3 चरणों में पूरे ब्रह्मांड को नापने के, इन सभी कार्यों के आधार पर इनके विशेषण बनते हैं। त्रिविक्रम, उरुक्रम, उरुगाय, भीम, कुचर, गिरिष्ठा, गिरिक्षत, गिरिजा, वृष्ण, एवायवान, सहियान, समुज्जनी, एमूष, मातरिश्वा, ये सभी इनके विशेषण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषण हैं। देखिए, आप पिछले ईयर्स के पेपर्स कभी उठाकर देखें तो वहां पर आपको ये विशेषण से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 मतलब क्रम संख्या 4। यहाँ पर इंद्र देवता आपको दिख रहे हैं। इंद्र देवता के संबंधी सूक्त है 250 प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से इंद्र देवता वैदिक देवताओं में प्रथम स्थान पर है। आई बात समझ में? तो द्वितीय स्थान पर अग्नि देवता होंगे जो 200 सूक्त में स्तुत्य है। ठीक है। इनका निवास स्थान अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ऋषि इनके घृत समद है। घृत समद ऋषि और किसके थे? सवित्र देवता के। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जहां पे कॉमन बातें आ जाती है वो तुरंत उसी समय पर क्लियर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे विशेषणों की ओर। विशेषण इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्री, वज्र इनके हाथ में है इसलिए वज्री, वज्रिन और वज्रबाहु, ये तीनों विशेषण इनके होते हैं। शचीपति, शतक्रतु, मरुत्वान, मघवा, वृत्रहा, वृत्रहनु, वृत्र नाम के एक राक्षस को इन्होंने मारा था, इस कारण से इनके कार्यों के आधार पर विशेषण बन रहा है। तो वृत्रहा और वृत्रहनु, दस्योहंता, अच्युतच्युत, क्षिप्री, सुक्षिप्र, नीचित, हरिस्मृशु, हरिदश्व, मनस्वान, सोमपा, पुरंदर, पुरंबिद, वसुपति और तुविष्मान, ये सभी इनके महत्वपूर्ण विशेषण हमने देखे। ठीक है। तो इंद्र देवता से संबंधित 250 सूक्त जो हैं इनके भी महत्वपूर्ण जो रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जब हम डिटेल पढ़ रहे होंगे सूक्तों को, तब भी आपको इनमें से कुछ विशेषण उन सूक्तों में, मंत्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ देवताओं को हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, कुछ को यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। आइए, 5वें क्रम पर है रुद्र देवता। रुद्र देवता के संबंधी सूक्त मात्र 3 ही हैं। ये अंतरिक्ष स्थानीय है। इनके ऋषि भी घृत समद है। ठीक है। तो ऋषि किन किन के घृत समद है ये आप एक जगह पर लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। विशेषण देखें, रुद्र देवता के भी जो सारे विशेषण इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे उनको हम हाईलाइट करेंगे। अधृष्म, द्रुतगामी, प्रचेतस, उग्र, इणाश, तूर्णी, विश्वनियंता। देखो, इनको विश्वनियंता कहा है। भिष समम, मीढ़वान, मयस्कर, शर्व, नीलोदर, नीलकंठ, लोहित पृष्ठ, सतपति, चेकितान, हवनश्रुत, ये सभी इनके महत्वपूर्ण विशेषण है। हवनश्रुत
हो सकता है हमको पढ़ करके लगे कि अग्नि देवता का होगा, लेकिन नहीं है, ये रुद्र देवता का है। आइए अगले क्रम पर है बृहस्पति देवता, जिनके संबंधी सूक्त, इनकी स्तुति वाले सूक्त है 11, इनकी संख्या 11 है। पृथ्वी स्थानीय ये देवता है और वामदेव इनके ऋषि है। ठीक है, इनके ऋषि कौन है? वामदेव। विशेषणों की ओर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनके विशेषण है। सप्तमुख, 7 मुख वाले देवता बृहस्पति। सप्तरश्मि, नील पृष्ठ, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति को ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं। तीक्ष्ण श्रृंग, है ना, तीक्ष्ण दंष्ट्र भी है और तीक्ष्ण श्रृंग भी है। द्युतिमान, वाचस्पति, मरुत सखा, गणपति, शक्तिपुत्र, ऋणया, द्रहोहंता। देखो दस्योहंता किसके लिए था, चेक कर लेना, और द्रहोहंता किसके लिए है। कॉमन बातों को आप एक ही जगह पर क्लियर कीजिए। सुगोपा, ये भी बृहस्पति के लिए ही प्रयुक्त विशेषण। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ऋग्वेदिक जो देवता है ये हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य के अंदर, लेकिन बहुत बिखरा बिखरा सा मैटर होता है। थ्योरेटिकल पार्ट इतना फैला हुआ होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारणीकरण के माध्यम से पढ़ने का जो पैटर्न है ये बहुत बेस्ट पैटर्न होता है। यहाँ पे सारी चीजें हम एक जगह पर ले लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता है ना। एक जैसी चीजें हैं उनको हम तुरंत देख लेते हैं और उनमें स्पष्टीकरण कर लेते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे ना। तो बस इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे आगे भी। आइए अगले देवता है अश्विनव, 7वें क्रम पे है अश्विनव देवता। इनसे संबंधित सूक्त कितने हैं? 50। ये द्विस्थानीय देवता है। इनके ऋषि कक्षीवान एवं वशिष्ठ दोनों हैं। मुख्य रूप से वशिष्ठ पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों याद रखना है आपको। विशेषण क्या है इनके? दस्त्र, नासत्य, निचेतास, मधु युवा। अश्विनव 2 देवता है ना बच्चों, याद रखना, ये युगल देवता के रूप में भी माने जाते हैं। ठीक है, स्युमग भास्ति, युवयूनी, हिरण्यवर्तनी, रुद्रवर्तनी, मनोजवसा, है ना, पुरुषाकतमा, मधुपाणी, परिजमन, तमोहंता, शुभ्रस्पति, हिरण्यपेशसा, दिवोनपात, अश्वमघा, गोमघा, नृपति और वृषणा, ये सभी अश्विनव देवता के लिए प्रयुक्त विशेषण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि युगल देवता कौन है, इनके ऋषि कौन है, और विशेषणों को तो हमने पढ़ ही लिया। आइए अगले देवता है वरुण देवता। क्रम संख्या 8 पर वरुण देवता है। इनसे संबंधित सूक्त 12। द्विस्थानीय देवता है। इनके ऋषि सुनशेप और वशिष्ठ दोनों हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। वरुण देवता के विशेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है। स्वराट, मायावी, उरुशंस, रेतावधौ, उरुचक्षस, पृथुपाणी, ये पृथुपाणी लिखा है, भ्राजमस, धृत वृत, ये धृत वृत लिखा है, इसको मैं अलग से अभी लिख करके समझाऊंगी। चिकितवान, ईशिर, दिवह कवि, सत्यऊजा, आदित्य, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदित्य विशेषण देकर पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए है, और पहला ही विकल्प होगा सवित्र देवता, जबकि ऐसा नहीं है। आदित्य तो वरुण देवता के लिए प्रयुक्त विशेषण है। वैवंत, मेधिर, सुक्रतु और विश्वदर्शनम, ये सभी इनके बहुत महत्वपूर्ण विशेषण हमने देखे। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि एक विशेषण है जो मैं लिख करके समझाऊंगी, धृत व्रत, और एक विशेषण होता है घृत व्रत। घृत व्रत या घृत पृष्ठ, घृत लोम, है ना, ऐसे मैंने कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए दोनों को एक जैसा लिख दिया है। आप मूल बात को समझें कि ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, ये शब्द दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर लिखा है घृत, घृत का अर्थ होता है घी। ठीक है, घी, सरपिश जिसे हम कहते हैं। और धृत, धृत का अर्थ होता है धारण करना।
आई बात समझ में? चलिए, तो अब मैं इस विशेषण को एक्चुअल रूप में लिखती हूँ। ये धृत घृत जो है, ये घृत के साथ में शब्द बनता है घृत पृष्ठ, इस तरीके का। घृत व्रत भी दिया जा सकता है, वो गलत नहीं है। धृत व्रत और घृत व्रत दोनों विशेषण अलग अलग देवताओं के लिए हैं, समझे। घृत लिखा है जिसका अर्थ घी है, तो यह विशेषण अग्नि देवता के लिए प्रयुक्त होता है। जबकि धृत लिखा है जिसका अर्थ धारण करना है, तो यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपके सामने स्लाइड पर जिसकी इंफॉर्मेशन लिखी है वही इसका सही उत्तर होगा। वरुण देवता के लिए प्रयुक्त है। धृत अर्थात धारण करना। जिन्होंने व्रतों को धारण किया हुआ है वे वरुण देवता हैं। जबकि घृत व्रत या घृत पृष्ठ इस तरीके का विशेषण है घी से संबंधी जिसका अर्थ निकल रहा है, तो फिर अग्नि देवता आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है? चलिए, बस इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। एक एक टॉपिक को सारणीकरण के माध्यम से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत स्थायी रूप में हमें चीजें याद हो जाती हैं। अगला क्रम पर है उषस देवता। क्रम संख्या 9 पर है उषस देवता। ऋग्वैदिक देवताओं में एक स्त्री देवता भी है, उषस देवता, जिनको हम देखते हैं 20 सूक्तों में स्तुति की गई है। 20 सूक्त इनके स्तुति परक प्राप्त होते हैं। ये द्विस्थानीय देवता हैं और इनके ऋषि दीर्घतमा, वामदेव और वशिष्ठ तीनों हैं, याद रखेंगे तीनों। ठीक है, विशेषणों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि स्त्री से संबंधी विशेषण बिल्कुल अलग होते हैं, तो कहीं से कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो सकता है, मिक्सअप नहीं हो सकता। ये इसके विशेषण बिल्कुल अलग हैं। देखिए क्या है, रेवती, मघोनी, विश्ववारा, प्रचेता, सुभगा, पुराणी युवती, पुराणी युवती ऐसा भी लिखा जाता है, मघवती, अमर्त्या, विश्वोर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, पुरंदी, महिमाया, सूनरी, ओदती, वाजिनी, सुमनावरी, अति उज्ज्वला, अरुषि और श्वेत्या, ये इनके विशेषण हैं। ठीक है, और रुषद्वती, दृश्यद्वती, है ना, इस तरीके के विशेषण इनके मिलते हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे 9 देवता। और अब हैं अगले क्रम पर, 10वें क्रम पर हैं सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये पाए जाते हैं, मतलब इनकी स्तुति वहां पर है। 120 सूक्त इनके हैं, है ना, बहुत ज्यादा सूक्त हैं 120। पृथ्वी स्थानीय देवता हैं और ऋषि इनके कण्व है। ठीक है, इनके ऋषि कौन है? कण्व। विशेषण देखिए, मौंजवत, पवमान, गिरिष्ठा, रतोधाम। सोम एक पादप है, एक पौधा है, उसको भी देवता के रूप में स्तुति की गई है ऋग्वेद में, तो इसलिए इनके विशेषणों को हम पढ़ रहे हैं। रतोधाम, त्रिशधस्त, विश्वजित, गृतादिव। मैंने अभी आपको बताया था घृत से संबंधी कहीं कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। अमर उद्दीपक, पतिवाच, अघशंस, उरुशंस, सुसखा, वयोधा और स्वर्वित, ये सभी इनके बहुत महत्वपूर्ण विशेषण हमने देखे। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से मैं स्टार्ट पर आपको ले आती हूँ और कुछ चर्चा और करते हैं। ये है हमारे देवताओं के क्रम में सबसे पहले है अग्नि देवता। बच्चों, जो हमें पूछा जाता है प्रश्न कि कौन से स्थान पर है ना, तो जिनकी स्तुति सबसे पहले हुई है वो अग्नि देवता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि देवता पहले नहीं है। अभी अभी जैसे मैंने आपको इंद्र देवता पढ़ा रही थी, तब मैंने बताया कि प्रभाव विस्तार की दृष्टि से वो पहले हैं, कारण कि इनके जो सूक्त हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा सूक्त किसके प्राप्त होते हैं? इंद्र देवता की, है ना, फर्स्ट नंबर पर वो है। और सबसे पहले स्तुति किसकी की गई है? तो अग्नि देवता की, अभी फर्स्ट नंबर पर ये है।
जबकि प्रभाव विस्तार की दृष्टि से अग्नि दूसरे स्थान पर है। बच्चों, ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये सब प्रश्न बनकर आते हैं। आप चाहें तो इनको नोट कर लीजिए, वन वन लाइनर क्वेश्चंस बना लीजिए, है ना, और उनके उत्तर उनके सामने लिख दीजिए। विशेषण सबके इंपॉर्टेंट है। अग्नि देवता को हम डिटेल पढ़ेंगे अग्नि सूक्त में। इसके बाद आते हैं सवित्र देवता, विष्णु देवता। विष्णु देवता को भी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इंद्र देवता का भी हम गहन चर्चा करेंगे ही इनके सूक्तों में, इनके कार्यों को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। रुद्र, बृहस्पति, ये सब हमने शॉर्ट में ही पढ़ना था, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अश्विनव देवता को भी हम शॉर्ट में ही पढ़ते हैं। वरुण देवता की का भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, है ना। इनके भी कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें कानून का, न्याय का देवता माना जाता है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उषस देवता को शॉर्ट में ही हमें पढ़ना था, और सोम देवता का भी हमें शॉर्ट ही देखना था, तो ये हमने देखा। ठीक है बच्चों, होप सो आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, है ना। सारी चीजें जो बिखरी बिखरी हम अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, उनको एक जगह पर करके पढ़ने का जो तरीका होता है वो बेस्ट पैटर्न होता है। बस इसी तरीके से हम क्रमशः एक एक पाठ्य बिंदु को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ सत्रों में हम साहित्य को लेने वाले हैं सारणीकरण के माध्यम से, है ना। वहां पर हम नाट्य साहित्य, गद्य पद्य साहित्य, है ना, इस तरीके की बातें देखेंगे, और रूपकों के प्रकार वगैरह सारी चीजों को सारणीकरण के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले सत्र में। Till then, take care. Goodbye. Have a nice day. Thank you so much. Bye bye.